हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सीट जीत ली है। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बुद्ध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा है। देर रात तक चली मतगणना के बाद रात तकरीबन 1:30 बजे चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया। वहीं कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट अवैध करार दिए गए, जबकि एक बीजेपी विधायक का वोट भी अवैध करार दिया गया। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही राजधानी चंडीगढ़ में हलचल तेज हो गई। सत्ताधारी दल ने जीत का दावा करते हुए इसे अपनी नीतियों और संगठन की मजबूती का प्रमाण बताया। वहीं विपक्ष ने कुछ सीटों पर अप्रत्याशित नतीजों को लेकर सवाल भी उठाए। इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये जीत हरियाणा की जनता के विश्वास की जीत है। हमने विकास, पारदर्शिता और सुशासन के आधार पर काम किया है और उसी का परिणाम आज देखने को मिला। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हो, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हो। ये पहली बार मैंने देखा है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में और तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ नजर आया। समर्थकों ने जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी और इसे 2029 की राजनीतिक दिशा तय करने वाला अहम मोड़ भी बताया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नतीजों का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल हरियाणा में सियासी सरगर्मी तेज है और सभी की नजरें आगे की रणनीतियों पर टिकी हुई है। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने सबसे पहले कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि पंजाब में शांति और सुरक्षा बनाए रखना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है और अस्पतालों में बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने पंजाब को कर्ज और भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, जबकि उनकी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है और इस दिशा में लगातार प्रयास भी जारी है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अंत में भगवंत मान ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पंजाब को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में राज्य में सकारात्मक बदलाव और भी तेजी से देखने को मिलेंगे।